हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से आए हुए रिक्रूटमेंट की। फ्रेंड्स, कुछ रिक्रूटमेंट्स आई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। दिस रिक्रूटमेंट आर प्योरली गवर्नमेंट जॉब्स। दैट इज रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। सारे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती हुई वैकेंसीज बहुत लंबे समय के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से परमानेंट पोस्ट आई हैं। आइए देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। डिटेल में सारी नोटिफिकेशन को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि यूजीसी की तरफ से आई हुई वैकेंसी है ना। ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी रिक्रूटमेंट हैं, ये इन सबको रिजर्वेशन के साथ में जो भी परमानेंट वैकेंसीज आती हैं, ये वैसे परमानेंट वैकेंसी है फ्रेंड्स। बिल्कुल प्योरली परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है। आजकल वैसे भी बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं, लेकिन उसी बीच ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आया हुआ फॉर्म जो है अपने आप में बहुत लंबे समय बाद आया है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली इस जो मौका है इसको नहीं छोड़िएगा, डेफिनेटली फॉर्म को फिल कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो 11 तारीख से है ना, 11 अप्रैल से जो है आपकी वैकेंसीज का फॉर्म फिल करना स्टार्ट है। और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग 11 तारीख से स्टार्ट है। भाई लास्ट डेट की बात करें तो 2 तारीख जो है लास्ट डेट होगी। 2 मई जो है लास्ट डेट है इसकी, ठीक है, फॉर्म फिल करने की। अगर आप देखिए वही फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वगैरह की जो 2000 जो फीस है, वही एससी एसटी मेल की बात करें 1000 रुपीज़ फीस है। यही पीडब्ल्यूडी, दिव्यांग और इन सब की जो है वो 100 रुपीज़ फीस है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक और भी चीज़ दी हुई है कि जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किया था 2023 में, ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट में अगर जिन्हें भी फॉर्म फिल किया था, तो अगर उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम कर दिया गया है। उस केस में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपीज़ ही फॉर्म फिलिंग का देना पड़ेगा। सेम विद द एससी एसटी 100 और पीडब्ल्यूडी है दिव्यांगजन तो 100 रुपीज़ तो है ही। आइए बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसीज हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, तो यहाँ पे यूआर में एक और ओबीसी में एक वैकेंसी की बात हो रही है ना। एंथ्रोपोलॉजी में भी एक ही सीट है फ्रेंड्स। अरेबिक और पर्शियन में भी यहाँ पे देखिए कि यूआर में एक सीट है, ओबीसी में 2 सीट है, एससी एसटी में एक सीट है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे ओशनिक स्टडी की बात करें तो ओबीसी में एक सीट है फ्रेंड। बिहेवियरल और कॉग्निटिव साइंस की बात करें तो यहाँ पे यूआर में एक सीट है और एससी में एक सीट है। बायोकेमिस्ट्री में सिंगल सीट फॉर यूआर एंड सिंगल फॉर ओबीसी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे देखिए एक एक सीट से सारी इसमें आपके एक यूआर में, एक ओबीसी और एक एससी। अगेन बायोटेक्नोलॉजी 3 आपके यूआर में सीट्स हैं, 2 ओबीसी में सीट्स हैं। बॉटनी में भी फ्रेंड्स एक यूआर में सीट्स हैं जो कि कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है फ्रेंड्स। केमिस्ट्री में आपके यहाँ पे भी देखिए 1+1 सीट्स हैं, है ना, और ईडब्ल्यूएस में आपका एक सीट है, बाकी वो भी एक जो यूआर में सीट है वो रिजर्व्ड है यहाँ पे कैटेगरी बी पीडब्ल्यूडी के अंदर। वही कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सीट है आपके यूआर में, एक आपका ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और आपका एक जो है यहाँ पे एससी सीट्स के लिए रिजर्व्ड है। सेम विद द कंप्यूटर साइंस, है ना, यहाँ पे भी आपका यूआर में एक सीट है, बाकी एससी एसटी के लिए एक सीट रिजर्व्ड है। यहाँ पे ये देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर, यहाँ पे भी एक एक सीट्स रिजर्व्ड है। इकोनॉमिक्स में देखिए यूआर में जो है टोटल आपके 2 सीट्स हैं, बाकी जो है यहाँ पे ओबीसी और एससी एसटी को एक एक सीट्स रिजर्व्ड है। एजुकेशन में भी 3 सीट्स हैं, यहाँ पे एक सीट का रिजर्वेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की भी वैकेंसी है फ्रेंड्स, यहाँ पे रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे सीट्स दी हुई हैं, वो भी देख सकते हैं। इंग्लिश और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज एक एक सीट है, एक यूआर में सीट है आपका, एक एससी में सीट है। यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल मिनरलॉजी के लिए बात करें तो एक ही सीट है फ्रेंड, जो सीट आपका रिजर्व्ड है यहाँ पे ओबीसी के लिए। अगेन नेक्स्ट आपका यहाँ पे फूड एंड टेक्नोलॉजी के लिए दैट इज़ 1 सीट फॉर यूआर एंड 1 फॉर ओबीसी। अगेन यहाँ पे गांधीयन इंस्टीट्यूट 1 इन जनरल बट दैट इज़ ऑल्सो रिजर्व्ड। ज्योग्राफी में यहाँ पे कोई भी सीट्स मतलब यूआर के लिए नहीं है, यहाँ पे एक ही सीट है एंड दैट सीट इज रिजर्व फॉर एससी। अगेन विल कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, फूड टेक्नोलॉजी में एक यूआर में और एक ओबीसी में है ना। गांधीयन इंस्टीट्यूट में भी एक अगेन आपका यूआर में है, दैट इज़ ऑल्सो रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ में एक सीट रिजर्व्ड है। हिंदी के लिए जो है 2 सीट है आपका यूआर में, बाकी यहाँ पे एससी एसटी के लिए एक सीट रिजर्व्ड है। होम साइंस के लिए एक सीट है जो कि वो भी यूआर में ही है। बाकी यहाँ पे बीएलएलबी 5 ईयर ऑनर्स के लिए है 2 सीट यूआर में, एक एक एससी एसटी को रिजर्व्ड है। लॉ के लिए भी एक सीट है, अगेन एससी एसटी के लिए भी एक सीट रिजर्व्ड है। मैथमेटिक्स में भी यूआर में एक सीट है जो कि रिजर्व्ड है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे 3 सीट्स यूआर में है, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है।
यहाँ पे नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, ये सीट्स हैं, एक सीट्स हैं फ्रेंड्स इन सब में भी। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि टोटल जो है 46 सब्जेक्ट के लिए, कैटेगरी के लिए ये जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। अगेन फिजिकल एजुकेशन 2 सीट्स इन यूआर एंड 1 फॉर अदर कैटेगरीज। सेम विद द फिजिक्स 1 सीट्स हैं एंड 1 इन SC/ST। अगेन पॉलिटिकल साइंस में भी एक ही सीट है और आपके एक सीट रिजर्व्ड है। साइकोलॉजी में भी आप देखो कि एक सीट है यूआर में, जो कि यहाँ पे PWD कैटेगरी के लिए है। संस्कृत, पाली और प्राकृत जो लैंग्वेजेस है, इसमें एक सीट रिजर्व्ड है। यूआर में यहाँ पे सीट्स नहीं है। सोशल वर्क के लिए 2 सीट्स हैं, है ना, बाकी रिजर्वेशन है। सोशोलॉजी के लिए यहाँ पे OBC में एक सीट है ना। अगेन स्टैटिक्स के लिए भी एक सीट है। उर्दू 3 सीट्स है। वुमेन स्टडीज़ के लिए एक सीट है, जो कि अगेन रिजर्व्ड है। जूलॉजी के लिए भी एक सीट है, जो अगेन रिजर्व्ड है। यूआर में यहाँ पे सीट्स नहीं है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरीज क्या क्या यहाँ पे देखिए, PWD के लिए यहाँ पे, है ना, ये सारी है परमानेंट वैकेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी अगर आप PWD कैटेगरी में है तो ये जो भी यहाँ पे है, आप अपनी कैटेगरी में देख के और देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है फ्रेंड, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो वैकेंसीज़ है, ये बिल्कुल जो है रिक्रूटमेंट प्योरली गवर्नमेंट बेसिस पे है ना, परमानेंट वैकेंसीज़ हैं UGC रेगुलेशन के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप मास्टर्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, आपका नेट वगैरह क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपका PhD है तो डेफिनेटली ये भी आपको हेल्प करेगा, है ना। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ठीक है, UGC नॉर्म्स के हिसाब से जो भी रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपके मास्टर्स में 55% और उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर होने चाहिए। 10th-12th में भी होने चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी उसका प्रॉपर फॉर्मेट है, उस प्रॉपर फॉर्मेटिंग में जो है आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे EWS SC/ST कैटेगरी या किसी भी डिफरेंट कैटेगरी में अगर आप आते हो तो। ये सारी चीज़ें हैं और डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितनी भी चीज़ें, आप डेफिनेटली इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ से जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ताकि मतलब आप ये जॉब छोड़ के और यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। वही अगर हम बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली प्योरली ऑनलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप जहाँ से भी हैं वहाँ से ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप जो है ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है www.ALLDUNIV.AC.in, यहाँ पे जाके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जो है, ये ऐसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनलाइन ये जो लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करके, मैं PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी, जहाँ से आप ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। मैं ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।